ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग द मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन वेरियस वेज। अच्छा, नॉर्मली हम इंटेलिजेंस के बारे में क्या समझते हैं? इंटेलिजेंस क्या होती है, कह सकते हो आप, एक एबिलिटी होती है, एक कह सकते हो एक कैपेसिटी होती है जिसमें आप सीखते हो, समझते हो चीजों को, ठीक है, जिसके हेल्प से आप सीखते हो, समझते हो, रीजनिंग करते हो, लाइक डिफरेंशिएट करते हो, ये होती है आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, चीजों को समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट शो करते हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस जनरल कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिसमें हम किसमें यूज होती है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब सीखने में, समझने में, ठीक है, उसको एनालाइज करने में, रीजनिंग मींस एनालाइज करने में, सॉल्व करने में, ठीक है। दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन वेरियस वे, जो भी मतलब बहुत सारी अलग सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को यूज करके एक आउटपुट निकालना, एक रिजल्ट निकालना, दैट इज इंटेलिजेंस। वो एक कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। इंडिविजुअल ऑफ मतलब इसमें क्या इंक्लूड होता है, मेनली मेंटल एबिलिटी एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव हमारी क्या होती है, कोनेटिव क्या होती है, कोनेटिव होती है हमारी जो हम सोचते हैं, मीन फिजिकल, कोनेटिव को हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज, एंड कॉग्निटिव हमारी जो होती है थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है, हमारे अटेंशन वाली चीजें, हमारी जो हम नॉर्मली समझ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिसपे कॉन्शियसनेस लेवल हमारा कितना एक्यूरेट है, ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस हमारा कैसा है, हमारी बाकी सारी चीजें जो ऑल ओवर वर्क करके, हमारे सेंसरी परसेप्शंस हो गए, ठीक है, सारी चीजें वर्क करके एक प्रॉपर रिजल्ट शो करती हैं, एनालाइज करके एक आउटकम निकालती हैं, वो होता है हमारा इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और मेक डिसीजन विद आउटकम्स बेनिफिटिंग द एक्टर। मतलब कुछ ऐसा करना, ऐसे चीजों को सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स चीजों को, एक डिसीजन लेना जो आपके बेनिफिट में हो, वो होती है इंटेलिजेंस। वो क्या होती है, एक एबिलिटी होती है सारी चीजों करने की, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। एंड हैज इवॉल्व्ड इन लाइफ फॉर्म्स टू अडेप्ट टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स। अच्छा, इंटेलिजेंस हमेशा लाइक इवॉल्व होती है, ये जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होता है, तो नॉट ओनली इन फिजिकल स्ट्रक्चर, हर चीज इवॉल्व हुई है ना, तो इंटेलिजेंस भी इवॉल्व हुई, तभी आज हम कहाँ पत्थर घिस रहे थे और कहाँ अभी हमारे पास AI का जमाना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल कि इंटेलिजेंस भी इवॉल्व हुई है। किस लिए इवॉल्व हुई, ताकि हम अडेप्ट कर सकें अपने डाइवर्स एनवायरनमेंट में, अपने सर्वाइवल के लिए एंड अपने फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस की। तो डेफिनेशन में यहाँ पे दिया हुआ है बेचलर्स के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट। बेचलर्स 1994। बेचलर्स जी ने क्या कहा है कि इंटेलिजेंस एक एग्रीगेट या फिर ग्लोबल कैपेसिटी है, मतलब आपके थिंकिंग अकॉर्डिंग एक कैपेसिटी है जिसमें आप समझते हो चीजों को रैशनली, रीजन मतलब रैशनली मींस रीजनेबल। आप इस चीज को पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको इस चीज को समझना है, व्हाट इज इंटेलिजेंट, आपको ये चीज समझनी है। देन इसके अकॉर्डिंग आप पर्पसफुली एक्ट करोगे, आप पढ़ के समझ के क्या अपना शो कर रहे हो कि हाँ मुझे इस बारे में नॉलेज है, ठीक है। एंड डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट, जैसे आप इस नॉलेज को आप यूज करोगे, कह सकते हो ना कि इंटेलिजेंस आपका लाइक आप इस टॉपिक को यूज करोगे, आप अपना एग्जामिनेशन दोगे, ये सारी चीजें होती है। तो वो इंटेलिजेंस को यहाँ पे समझाया बेचलर जी ने कि ऐसी कैपेसिटी होती है जिसमें हम प्रॉपर रीजनेबल थिंकिंग रहती है हमारे पास, ठीक है। उस थिंकिंग जो हमने सोचा है, हमारे पास जो थॉट्स हैं, जो हमने आउटकम निकाला है, उसको हम कैसे एक्ट करेंगे पर्पसफुली, मतलब जहां पे हमें जरूरत है, एंड फिर हम उसको यूज करके एनवायरनमेंट में जो भी चीजें, अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है, लाइफ एक्टिविटीज हैं, वो उससे हम इफेक्टिवली डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मास्टर द इंफॉर्मेशन and skills needed to succeed within a particular culture. Luroto 19 यहाँ पे मिसिंग है, इट्स 1996, ओके, तो 1991, ओके, लुरोटो में 1991। तो इंटेलिजेंस क्या है कि इन्होंने बताया लुरोटो ने कि एक एबिलिटी है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर स्किल में या किसी भी इंफॉर्मेशन में मास्टर करते हैं, मतलब एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं। क्यों, हम अपना इंटेलिजेंस शो करके, जैसे लाइक हम उसको अच्छे से सीख लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ठीक है।
ताकि हम उस पर्टिकुलर कल्चर, उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सीड हो पाए. दैट इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज a sort of mental energy in form of mental or cognitive abilities available within an individual. मतलब ये हमारी एक मेंटल एनर्जी होती है या हमारी कॉग्निटिव एंड मेंटल एनर्जी होती है, दोनों का मिक्स, जो इंडिविजुअल में अवेलेबल होती है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ये सारी चीजें होती है ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो कह सकते हो आपकी किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हो गया, समझने के लिए, ऑब्जर्व करने हो गया, एंड एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, वो होता है आपका इंटेलिजेंस. इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस. अब आपकी हेरिडिटरी मतलब आप जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करके आए हो, आपके पेरेंट्स के द्वारा ट्रांसफर की गई आपके अंदर जेनेटिकली जो ट्रांसफर हुई है, एंड एनवायरमेंट जो आप अपने सराउंडिंग से सीख रहे हो, तो वो आपके मतलब इंटेलिजेंस पे कैसे वर्क कर रही है. बोथ हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस. दोनों का बहुत अच्छा रोल है. कैसे कह सकते हो, जैसे आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे IQ, आप नॉर्मली जैसे आपके पेरेंट्स का बहुत अच्छे IQ है, तो जेनेटिकली भी आपके पास बहुत अच्छे IQ आएगा. ठीक है, बहुत अच्छा IQ मीन्स बहुत अच्छी इंटेलिजेंस पावर आप कह सकते हो, या फिर इंटेलिजेंस लेवल आपके पास आएगी. ठीक है, और एनवायरमेंट से भी आपको एनवायरमेंट भी ऐसा मिल रहा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका इंटेलिजेंस और अच्छा होगा, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, आपका टैलेंट बहुत अच्छा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई दोनों का एक अच्छा मेजर रोल है. विथ research indicating that intelligence is a complex interaction between genetic predisposition and environmental factors like upbringing, education and nutrition. मतलब इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, मीन्स कह सकते हैं दोनों का रिलेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसमें क्या हो सकता है कि आपका जो जेनेटिकली आपको जो मिला है और जो इन्वायरमेंटल है वो आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट, ठीक है, आपका एजुकेशन, आपका न्यूट्रिशन, इन सारी चीजों पे ऐसे ऐसे फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है, मीन्स कह सकते हो इन्फ्लुएंस करता है कि आपका जो भी इंटेलिजेंस लेवल है वो इंक्रीज हो या फिर कह सकते हो अच्छा हो. ठीक, हेरिडिटरी प्लेस एन अपर एंड लोअर लिमिट ऑन IQ दैट कैन बी अटेन्ड बाय अ गिवन पर्सन. मतलब अब हेरिडिटरी का क्या रोल होता है इंटेलिजेंस में कि जो भी आप इंटेलिजेंस अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करोगे, ठीक है, आपको जेनेटिकली ट्रांसफर होगी, वो या तो बहुत अच्छी होगी या तो बहुत लोअर, मींस लोअर लिमिट बहुत अच्छी नहीं होगी, अब बिलो एवरेज होगी. ठीक है, लेकिन वो IQ होगा, क्या होगा कि वो जेनेटिकली आई है तो वो आपकी इंटेलिजेंस डिटरमाइन करेगी. ठीक है, द एनवायरमेंटल डिटरमाइंस वेदर वेयर विद इन दीज लिमिट्स द पर्सन IQ विल लाई. मतलब आप अगर मान लीजिए बहुत अच्छी इंटेलिजेंस आपके पास ट्रांसफर हुई है आपके पेरेंट्स से, लेकिन आपका एनवायरमेंट ही आपको कुछ नहीं सिखा रहा है, आपकी इंटेलिजेंस में एनहांसमेंट नहीं हो रहा है, आपके लर्निंग प्रोसेस में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो इंटेलिजेंस जो होगी ना, आपकी जो IQ आपको मिला है आपके पेरेंट्स से, वो वर्क नहीं करेगा. ठीक है, या फिर आपके पास बहुत लो IQ लेकिन आपका एनवायरमेंट आपको बहुत कुछ सिखा रहा है. ठीक है, आपका एनवायरमेंट आपको बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस दे रहा है कि आपको हेल्प मिल रही है उस लो IQ को भी यूज करने में, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं एनहांसमेंट होगी. ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज आएगा. ठीक है, तो ये होता है हेरिडिटरी और एनवायरमेंट का रिलेशन. Genetics is set a potential range for intelligence while environmental influences how much of that potential is realized. मतलब वही कि जेनेटिक्स ने आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके पास IQ अच्छी है, लेकिन अगर आपका एनवायरमेंट ही अच्छा नहीं है, आपको कहीं यूज ही नहीं करना अपना इंटेलिजेंस, तो वो शार्प नहीं हो पाएगी, मीन्स वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी. इसीलिए एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत नेसेसरी होता है. पोटेंशियल आप तभी रियलाइज कर पाओगे ना, अगर आप कभी दौड़ोगे ही नहीं, आपको पता है आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे रनिंग चैंपियंस थे, ठीक है, एथलीट थे, लेकिन आप कभी दौड़ोगे ही नहीं, कभी यूज ही नहीं करोगे उस अपने पैरों का कि आप दौड़ लो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप अच्छा दौड़ पाओगे, आपके अंदर इतनी अच्छी स्टेमिना है. ठीक है, इतना अच्छा आपका बिल्डअप है आपके पेरेंट्स के थ्रू. तो ये होता है इंटेलिजेंस और जेनेटिक्स का, एनवायरमेंट और जेनेटिक्स का रिलेशन, कि आपको मिला तो है लेकिन आप जब तक उस इन्फ्लुएंस के नीचे आओगे नहीं, या फिर मीन्स कह सकते हो उस फैक्टर के नीचे आओगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप रियलाइज ही नहीं कर पाओगे कि आपका IQ इस लेवल तक वर्क कर सकता है. ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यू जीन्स बट बाय मेनी. मतलब कोई ऐसे नहीं, कुछ ही जीन्स की वजह से कॉग्निटिव फंक्शंस ऐसे हैं हमारे,
ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट बहुत मेजर जीन्स ऐसी होती हैं, बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिविजुअली each gene has small influence but together they account for more than half of the differences in cognitive function between us। मतलब आपके जीन्स क्या करते हैं, अप्रॉक्स 50% तक का कॉग्निटिव फंक्शन होल्ड करते हैं, ठीक है, आपकी मेंटल कैपेसिटी को होल्ड करते हैं जो आप अपने पेरेंट्स से अटेन कर रहे हो। During child development, factors that contribute to intelligence include their home environment and parenting, education, availability of learning, resources, and healthcare and nutrition। अब इसमें क्या समझाया गया है कि जैसे चाइल्ड का जो भी डेवलपमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहा है डेली लाइफ में, तो ऑफ कोर्स उसको डीलिंग, जो उसकी डीलिंग कैपेसिटी, जो उसका अडेप्टेशन पावर है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, वो उसकी बहुत शार्प हो रही है। जैसे कोई इंसान है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करता है, तो उसको छोटी छोटी चीज़ों में अपनी कैसे कह सकते हो ना, बचत करना होता है, ठीक है, अपने स्किल्स को कैसे यूज़ करके कुछ चीज़ों को अप्लाई कर ले, अडेप्ट कर ले, ठीक है, कुछ चीज़ों को संभाल ले, कोई सिस्टम सही कर ले, तो ये उसके अंदर फिक्स हो, मीन्स कह सकते हो ना, वो चीज़ें बढ़ रही, इन्फ्लुएंस हो रही है। वहीं अगर जिस बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सब कुछ उसके पास अवेलेबल है, तो वो कभी अपना इंटेलिजेंस लगाएगा कि नहीं कि अगर ये खराब होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो वो पापा दूसरा ला देंगे। लेकिन वहीं पे जहाँ पे किसी के पास अवेलेबल, तो वो क्या करता है, नॉर्मली बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे एयरफोन आपका खराब हो जाए, जो आपका वायर्ड एयरफोन था, ठीक है, पुराना वायर्ड एयरफोन खराब हो जाए, तो जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सही कर लें, तो उसको घुमा घुमा के सुनते थे गाना। लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि ईयरबड्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं सारी चीजें, तो वो एयरफोन क्या करेंगे, उठा के फेंक देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि एयरफोन घुमाने से वो सही भी हो जाता है। तो ये आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि वहां पे वो अपनी इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, ब्रदर जो उस चीज के अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं है, उस चीज के उस फैक्टर के अंडर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपना इंटेलिजेंस वहां पे नहीं शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के कितने क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या है, रिलेटेड टू कॉन्क्रीट मटेरियल्स। कॉन्क्रीट, अच्छा कॉन्क्रीट का मतलब लाइक अब जस्ट नॉर्मली सुनते हो कॉन्क्रीट मीन्स हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस यही है कि आप किसी अच्छे लाइक ऑब्जेक्टिव चीज पे आप काम कर रहे हो, आप अपनी इंटेलिजेंस लगा रहे हो, लाइक किसी हार्ड चीज पे लगा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्पेसिफिक कह सकते हो आप इंटेलिजेंस, लाइक नॉर्मली आप वर्क कर सकते हो, आपने बुक्स हो गई आपकी, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो फिजिकल जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, मोटर इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एप्लीकेबल व्हेन इंडिविजुअल इज हैंडलिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और मशीन्स, ठीक है, मशीनरी वर्क करो जहाँ पे आपको कह रहे हो फिजिकल या मोटर वर्क भी हो रहा है, दैट इज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट सेकंड वाला है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या है, जो आप अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स थिंकिंग के अकॉर्डिंग, आप जो सराउंडिंग में फेस कर रहे हो उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप इंटेलिजेंस शो कर रहे हो, जो कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस भी बता सकते हो। इट इज एन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशंस इन डेली लाइफ। It includes the ability to understand people, act wisely in human relationship। मतलब आप अपनी सोसाइटी में वर्क कैसे कर रहे हो, आप ठीक है आसपास के लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे मैनर आप शो कर रहे हो, कैसे हैबिट्स हैं आपके, ये आपके आता है इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस में। आप कैसे अपना प्रॉपर इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट कर रहे हो थ्रू कम्युनिकेशन, कि आपका रिलेशन अच्छा हो ह्यूमन से, आपके जो आसपास आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, ठीक है, तो ये आपका हो गया सोशल इंटेलिजेंस। देन थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट और जर्नल इंटेलिजेंस। अच्छा जर्नल लाइक आप नॉर्मली हर चीज में जो आप अपनी इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करते हो वो होता है। इट इज एन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स, लेटर्स एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक्वायर्ड बाय स्टडी ऑफ बुक्स एंड रिलेटेड लिटरेचर। जनरल इंटेलिजेंस कैसे होती है, जो आप नॉलेज गेन करते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, वो लाइक आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो आपको डेली का पता है कि हाँ आपके एरिया में ऐसा हो रहा है, आपके वर्ल्ड में लाइक ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, अभी डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आपका गवर्नमेंट इश्यूज ये चल रहा है, सब कुछ आपको कैसे पता चल रहा है, जब आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, तो वो होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस। जैसे जनरल नॉलेज आप कहते हो ना, जनरल नॉलेज जो जितना पढ़ रहा है उसका इंटेलिजेंस इंक्रीज, क्योंकि उसके उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज है। ओके, गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस ने बताया, हार्वर्ड गार्डनर ने, इनके अकॉर्डिंग है जैसे नेचुरलिस्टिक। इसमें क्या होता है इंटेलिजेंस, जैसे अंडरस्टैंडिंग होती है लिविंग थिंग्स पर होती है, रीडिंग नेचर। ये
नेचर से रिलेटेड होती है, जो आप नेचर में शो कर रहे हो अपनी इंटेलिजेंस लेवल, वो होती है नेचुरलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो साउंड सुन रहे हो, ठीक है, म्यूजिकल का मतलब ये नहीं कि म्यूजिक सुन रहे हो, आपके हर चीज अगल बगल हर चीज में साउंड होता है। अगर आप पेंसिल भी उठाओगे, आप बुक का पेज भी पलटोगे तो एक टोन आती है, एक पिच आती है, एक साउंड आता है। ठीक है, तो उसमें आप चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करो, जैसे अगर आपके रूम में कोई आ रहा है तो आप पता कर पाओ कि हाँ ये फुटस्टेप मम्मी की है, ये फुटस्टेप पापा की है, आप फोन बंद कर देना चाहिए, तो ये कहाँ से आया है, ये आप उस साउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, बॉडी एंड काइनेस्थेटिक मतलब मोटर इंटेलिजेंस, जैसे आपको पता है कि आपको फील हो रहा है कि मच्छर काट रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं समझ उसको हटाना कैसे है। कुछ लोग होते हैं चट्ट से बजाता है उधर ना, तो ये, और कुछ लोग होते हैं कि वहां से हट जाते हैं, ठीक है, कुछ भी मूवमेंट कर देंगे तो वो मच्छर हट जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे डील कर रहे हो, आप अपनी इंटेलिजेंस कैसे शो कर रहे हो। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल आप कह सकते हो रीजनिंग टाइप्स होती हैं, जो लॉजिक्स पे बेस्ड होती हैं, कि जो फैक्ट पर बेस्ड होती हैं। लाइक अगर एप्पल रेड है तो ऐसा है, क्यों रेड है वो आप बताओगे, ठीक है, तो वो लॉजिक बेस्ड काम होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आपका फेरस आयरन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन रेड होता है। आप ये समझाओगे तो वो आपकी इंटेलिजेंस है, वो तब आपको पता होगा जब आपके पास आपका उसके अकॉर्डिंग नॉलेज होगा। ठीक है, तो आप बता पाओगे, दैट इज लॉजिक बेस्ड। देन इंटरपर्सनल आप सोशल इंटेलिजेंस से रिलेट कर सकते हो। लाइक आप जो इंटेलिजेंस लगा रहे हो अपनी सोसाइटी को समझने के लिए, आपके अपने आसपास के रिलेशन को समझने के लिए, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देन इंट्रापर्सनल मतलब विद इन, अंदर को समझने के लिए जो आप इंटेलिजेंस लगा रहे हो, अपने खुद को समझने के लिए, अपने मूड को समझने के लिए, अपने इंटरेस्ट को समझने के लिए, अपने टैलेंट्स को समझने के लिए। ठीक है, आपको आपका क्या एम है, क्या गोल है, क्या मोटिव है, ये समझने के लिए जो आप इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो, दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देन लिंग्विस्टिक को कहते हैं लैंग्वेज या कम्युनिकेशन मोड। ठीक है, जो आप वर्बल जो बेस्ड होता है, जो आप यूज करो। फाइंडिंग द राइट वर्ड टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन। अब लाइक होता है, कुछ लोगों को होता है कि उनका लैंग्वेज पे इतना अच्छा पकड़ होता है, ठीक है, कि वो उस लैंग्वेज में आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेदर कुछ लोग उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लाइक कुछ जैसे एक्सट्रोवर्ट्स की बात करें तो वो अपने हर चीज को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस लेवल उस लेवल पर है कि वो अपनी सिचुएशन को, अपनी चीजों को लैंग्वेज के मोड से अच्छे से एक्सप्रेस कर ले। वहीं इंट्रोवर्ट ज्यादा कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो नहीं बता पाते। दैट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। देन आता है आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस मतलब जो आप देख रहे हो, जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, वो इंटेलिजेंस आपका होता है। लाइक आप उसको देख के क्या समझ रहे हो, आप उसको समझ के फिर आप जो भी आउटपुट अपना दे रहे हो, आप बता रहे हो कि ऐसा है, या फिर जो आप पहचान पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो देख के, विजुअलाइज करके, वो आपका होता है स्पेशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें टेस्ट होता है, ठीक है, आप इंटेलिजेंस आप कैसे मेजर करोगे अपनी, वो होता है। तो इसमें होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वही होता है आपका IQ। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होता है, IQ। अब ये क्या होता है, आइडिया ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाज यूटिलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1961। अच्छा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। ये सारी चीजें इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में आता है अप टू 5 मार्क्स, तो आप इसमें इन सारी चीजों को डिटेल कर सकते हो। ठीक है, तो फर्दर बात करते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में। तो IQ क्या होता है, ये कब यूटिलाइज हुआ था, फर्स्ट टाइम 1961 में, फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट। मतलब जब स्टैंडर्ड बाइनेट टेस्ट बना रहे थे तब वहां पे IQ को बनाया गया था 1961, और फर्स्ट टाइम वो वहीं पे इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। इंटेलिजेंस रेशियो मतलब IQ क्या है, रेशियो है मेंटल एज का एंड क्रोनोलॉजिकल एज का। ठीक है, अब मेंटल एज को आपको कैसे पता चलेगा आपकी मेंटल एज क्या होती है। मेंटल एज आप कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट दोगे, पर्सनालिटी टेस्ट दोगे, तब आपका मेंटल एज आउटकम निकलता है, वो आपके फिजिशियन साइकेट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, और वेयरएज क्रोनोलॉजिकल एज आपकी वो होती है जो आपकी प्रेजेंट एज है, आप कितने साल के हो। ठीक है, सिंस बर्थ टू आप अभी तक, आप सिंस बर्थ से लेके अभी तक कितने एज के हो, वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। और मेंटल एज आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस के, कुछ पर्सनालिटी के। ओके, तो IQ का जो भी फॉर्मूला है वो है IQ इज इक्वल टू MA/CA × 100। मतलब
मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये रेशियो निकलता है, वो होता है आपका IQ। While the chronological is determined for the test date of birth, mental is, ये हम बता चुके हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी अप टू होती है वो होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, और मेंटल एज होती है जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। ओके अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू IQ। अब जो भी IQ है इसमें स्टैनफोर्ड बाइनर के अकॉर्डिंग ये दिया गया है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं, तो IQ रेंज क्या क्या होती हैं, तो ये आप ये मेजरली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आप इस चीज को प्लीज रट लें। IQ टेबल जो होती है जिसको हम बोलते हैं, तो ये कॉमनली यूज होती है। तो इसमें क्या क्या है, इसका जो सबसे अच्छा है, ठीक है, हाईली एडवांस्ड या फिर कह सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होती है, वो होती है 140 टू 130। ओके 131 टू 140, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है वो आप सही कर सकते हैं। ओ सॉरी 140 एंड अबव, और 140 एंड अबव होता है वो होता है आपका हाईली एडवांस्ड। इसमें आप एरर है, आप ये चेंज कर सकते हो। 140 एंड अबव होता है आपका हाईली एडवांस। 130 टू 144 वो होती है आपकी गिफ्टेड या ठीक है ओवर एडवांस होती है, ठीक है। 120 टू 129 होती है आपकी सुपीरियर इंटेलिजेंस। अच्छा, ये टर्म्स भी सेम लिखने पड़ते हैं, यहाँ पे आप अपने से नहीं लिख सकते ये टर्म्स, क्योंकि टेबल जो होता है स्टैंडर्ड बाइनर से, ये स्टैंडर्ड टेबल है, तो ये आप प्लीज ध्यान रखें। और थोड़ा सा यहाँ पे एरर है वो आप हम जैसे वर्बली आपको बता रहे हैं वो रिली आप प्लीज उस चीज को नोट कर लें, ठीक है। तो हम अगर स्टार्ट करें तो 145 और अबव होती है हाईली एडवांस्ड होती है। 130 टू 144 होती है वो गिफ्टेड होती है या फिर ओवर एडवांस्ड होती है, ठीक है। देन 120 टू 129 होती है सुपीरियर। देन 110 से 90 होती है या 91 होती है, एक्चुअली गलत लिखा है, 19 हो गया, 91 होती है हाई एवरेज। देन 90 टू 81 दैट इज एवरेज। देन 80 टू 89 होती है आपकी लो एवरेज। देन यहाँ से ये लाइन इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अगर इसके नीचे आपका IQ आ रहा है तो उसको मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर इन सब में कैलकुलेट किया जाता है। अप टू 89 या 80 सॉरी मिनिमम 80 जो होती है वो आपकी नॉर्मल मानी जाती है कि हाँ ठीक है बिलो एवरेज है या लो एवरेज है, इंटेलिजेंस IQ है आपका, कोई दिक्कत नहीं, इंटेलिजेंस लेवल है। बट बिलो 80 आपका जो होता है वो आपका इन मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर में कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे ये अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो जो लो होती है सबसे होती है वो 80 नॉर्मली मानी जाती है। अब इलनेसेस में आती है आपकी 70 टू 79 बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड, ठीक है, और डिलेड। 55 टू 69 होती है माइंडली इम्पेयर्ड और डिलेड। 40 से 54 होती है मॉडरली इम्पेयर्ड या फिर डिलेड। मीन्स कह सकते हो कि ये बॉर्डर लाइन पे होता है, ये माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है इम्पेयरमेंट, ठीक है। या और जो सबसे मिनिमम आपकी होती है इंटेलिजेंस या IQ आपकी आती है वो होती है 40 मिनिमम, जो या किससे लीस्ट जो आपका IQ लेवल है वो है 40। ये आप लिख सकते हो टेबल में, ओके। यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस, अब आप अपनी इंटेलिजेंस कहाँ पे यूज करते हैं या फिर कर सकते हैं, ओके। इसके बारे में बात करते हैं। हेल्प्स इंडिविजुअल टू एडजस्ट चेंजिंग सिचुएशंस क्विकली एंड करेक्टली। आप अपनी इंटेलिजेंस लगा के ही आप चीजों को अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने सिचुएशंस को अडेप्ट कर सकते हो क्विकली, मतलब जल्दी भी कर सकते हो और करेक्टली भी। अगर इंटेलिजेंस होगी तो अच्छे से भी कर लोगे और जल्दी से भी कर लोगे। इट हेल्प्स टू कैरी ऑन हाई मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग, जजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। मतलब आप अब बहुत जो हाईली इंटेलिजेंस मतलब जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो आपके हाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को भी इजीली आप सॉल्व कर लोगे। जैसे रीजनिंग हो किस चीज सॉल्व करना है, किस चीज को जजिंग लाइक किस चीज में डिफरेंशिएशन डिसीजन मेकिंग है। क्रिटिसाइजिंग मीन्स जो आप चीजों को इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है, अपने मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड, ठीक है। तो ये आप हाईली प्रोसेस जो मेंटल प्रोसेस आप इजीली कर सकते हो अगर आपका इंटेलिजेंस अच्छा है, ओके। हेल्प्स टू लर्न डिफिकल्ट टास्क एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स आपको लर्निंग में हेल्प करता ही है इंटेलिजेंस, आपको एक्सपीरियंसेस गेन होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज होती है, तो आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर अंडर वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मतलब वही जैसे आपका एनवायरमेंट चेंज हो गया, सराउंडिंग चेंज हो गया, तो आप अच्छे से अडेप्ट कर सकते हो विद योर हेल्प ऑफ योर इंटेलिजेंस। हेल्प्स इन क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। आप इजीली आसानी से और जल्दी से आप चीजों को अपने समझ सकते हो अगर आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है with the use of your intelligence. It has the individual to apply the knowledge gain. ये means knowledge gaining प्रोसेस में बहुत अच्छे हेल्प करता है। अगर आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी लो होगी या अच्छी नहीं होगी तो आप नॉलेज इतनी जल्दी गेन नहीं कर सकते। लाइक होता है ना कि इसका तो IQ बड़ा अच्छा है, इसको बड़ी जल्दी समझ में आती है चीज़ें,
ठीक है, तो वही चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे आपका इंटेलिजेंस अच्छा होता है, आप नॉलेज वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग गेन कर सकते हो और ईजिली कर सकते हो। आप सिचुएशन से डील कर सकते हो जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में अकर हो रहा है, कोई भी स्ट्रेसर है तब उसको अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू अप टू दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।